दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की हर शक्तियां असफल हो जाती है। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? भगवान शिव की माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। इससे पहले कि कमेंट बॉक्स में जाइए और प्रेम से लिखिए हर हर महादेव। और हाँ, इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, तो हमारा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक कहानी बताने वाला हूँ, यानी कि शिव पुराण के एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाला हूँ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भगवान शिव के ना ही कोई माता है और ना ही कोई पिता, और यही कारण है कि भगवान शिव पंच तत्व से भी परे हैं, जिस कारण से भगवान शिव को मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। अब आपको बताते हैं विष्णु पुराण से जुड़ी हुई भगवान शिव के जन्म के बारे में एक और कहानी। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु के नाभि से निकलने वाले तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के विषय में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपनी घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। अगर बात ऐसी है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों में अलग अलग बताया गया है। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है जो बहुत ही पॉपुलर है। चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार की बात है, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी में यह बहस होने लगी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तो उन दोनों के बीच में एक जलते हुए खंभे के रूप में महादेव उनके बीच आए थे। जलता हुआ खंभा देख करके भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। तभी जलते हुए खंभे से एक आवाज आई कि जो भी इस खंभे का ओर ढूंढ लेगा वो सबसे महान कहलाएगा। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे का ऊपरी सिरा यानी कि ऊपरी ओर ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे के निचले सिरे में ओर ढूंढने के लिए निकल गए। इस तरह बहुत दूर जाने के बाद भी, बहुत ढूंढने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंभे का छोर न मिला और दोनों थके हारे वापस आ गए। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी को यह मानना पड़ा कि महादेव ही सबसे महान है, महादेव ही सबसे शक्तिशाली है। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया यह खंभा यह दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव का जन्म हुआ था और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयं भू कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव का कोई अंत ही नहीं है। भगवान शिव अमर है। अब बात कर लेते हैं भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत प्रसिद्ध है। कहीं कहीं यह भी सुनने को मिलता है, क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? जी हाँ, यह बात लोगों के पास बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। उसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहे कि पूरा यूनिवर्स जलमग्न हो गया था, पानी में डूब गया था, तब भगवान विष्णु के अलावा इस संसार में कोई नहीं था, ना ही कोई देव, ना ही कोई प्राणी। तब केवल विष्णु ही इस संसार में अपने शेष नाग पर जल सतह पर लेटे हुए थे। उसके बाद उनके नाभि से कमल के डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। उसके बाद जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस संसार के बारे में बातें कर रहे थे, तो उसी बीच भगवान शिव भी प्रकट हो गए। और जब भगवान शिव प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और भगवान शिव के रूठ जाने के कारण
भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। उसके बाद ब्रह्मा जी को अपने गलती का एहसास हो गया और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। उसके बाद भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता पड़ी। तभी उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद याद आया और भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की। तब भगवान शिव छोटे बच्चे के रूप में भगवान ब्रह्मा की गोद में आगे प्रकट हो गए। और दोस्तों, आपको बता दूं कि भगवान शिव का एकमात्र बालक रूप वही था। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के बालक रूप से उनके रोने का कारण पूछा तो भगवान शिव का बालक रूप यानी कि बालक ने जवाब दिया कि हमारा कोई भी नाम नहीं है। तब उसी समय भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को एक दूसरा नाम दिया, तभी भगवान शिव चुप नहीं हुए। इस तरह से भगवान ब्रह्मा ने बालक रूपी शिव को चुप कराने के लिए पूरे 108 नाम दिए, जिसमें से रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, पशुपति और महादेव जैसे नाम दिए। और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के यह पूरे नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की, जिसमें भगवान शिव के माता और पिता के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार कहा जाता है कि एक बार की बात है, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है और साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपकी माता पिता कौन है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया और जो बताया वो वाकई चौंका देने वाली बात थी। उन्होंने बताया देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी कि प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा काल सदाशिव हमारे पिता है। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी एक कथा मिलता है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी में इस बात को लेकर के बहस हो गई कि सृष्टि को किसने बनाया है। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं आपका पिता हूँ क्योंकि आप हमारे नाभि से प्रकट हुए हैं। और धीरे धीरे करके यह बहस बढ़ती गई। इस तरह से उन दोनों के बीच बढ़ती हुई झगड़ा को देख करके सदाशिव उनके सामने प्रकट हुए और सदाशिव बोले, पुत्रों, मैंने ही तुम दोनों को इस संसार को बनाने और संभालने का कार्यभार दिया है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार और चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। और उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक शब्द ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के नाम से जानते हैं। इतना सुनने के बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने दोनों समझ गए कि भगवान शिव से कोई बड़ा नहीं है और दोनों ने प्रणाम किया और वो चले गए। तो दोस्तों, अब तो इतना जान ही गए, अब चलिए जानते हैं कि भगवान शिव के गुरु कौन थे, भगवान शिव किनसे शिक्षा प्राप्त किए थे। आपको बता दें, भगवान शिव स्वयं ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं और उन्होंने ही इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा शुरू की थी। और जब यह सवाल आता है कि भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको बता दूं कि हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु थे और भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों की शिक्षा प्रदान की थी और उन्हें शिष्य बनाया था। और दूसरी तरफ भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी और अपना शिष्य बनाया था, जिन लोगों को आज के समय में सप्तऋषि का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये था भगवान शिव के जन्म से कुछ जुड़े हुए फैक्ट्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।